हो गया, ये स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक क्या होता है। तो बताओ क्या होता है? क्या? और पूरा क्लास तो यही बात किए थे। अभिकारक का क्या था? उत्प्रेरक, प्रकाश तीव्रता, अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहला क्या था अभिकारक का? पहला था अभिकारक की प्रकृति। यही तो हम पूछ रहे थे तब से। तो अभी हम रिवाइज किया पिछले क्लास को कि अभिक्रिया के वेग को कौन चीज सब प्रभावित करता है। आइए इस क्लास में हम लोग जानते हैं वेग नियम के विषय में। वैसे पहले क्लास में हम लोग सीखे थे कि जो वेग होता है उसको निरूपित कैसे करते हैं। जस्ट लाइक अगर हम एक उदाहरण से समझें, अभिक्रिया है, बताओ इसमें अभिकारक कहाँ है? वैसे नहीं बोला जाता है। छोटकी ए भी है, बड़की ए भी है, कौन ए अभिकारक होगा? बड़की ए और बड़की बी अभिकारक है। ये कौन ची है? छोटकी है, छोटकी भी तो है कौन ची? रस समीकरण मितीय गुणांक। एब्सोल्युटली राइट। रस समीकरण मितीय गुणांक क्या है? ए है, बी है, सी है, डी है। ये सब जो छोटकी सब लगल है, ये कौन ची है? बताए थे ना, बहुत डिटेल में बढ़िया से बताए थे यार क्लास में। अब समझा? अब हमको उत्पाद बताओ। सी और समझा? इतना लोग तो पिछले क्लास का बात है। अब हम लोग कहते हैं कि अभी वेग नियम कि वेग समानुपाती होता है ए का सांद्रता के घात जो भी रहेगा x मान लेते हैं, और b का सांद्रता का घात जो भी रहेगा जैसे y मान लेते हैं। ये नया शब्द कौन सी आया है? x और y। x और y है कौन सी पता है? अभी हम बताएं कि जो प्रेक्षण करने से प्राप्त हो रहा है, जो प्रयोग करने से हमें मान प्राप्त होगा उस। अच्छा ये समझते हैं और डिटेल में समझते हैं। जैसे मान लो ईटा बनाना है, ठीक? कौन सी बनाना है? ईटा बनाना है। कोई राम नाम का व्यक्ति है और कोई श्याम नाम का व्यक्ति है। पहले अकेले राम गया, ईटा बनाना शुरू किया, ठीक? समझ गए? फिर श्याम गया, श्याम भी अपना ईटा बनाना शुरू किया। पहले मान लो एगो राम था तब ईटा ज्यादा बनेगा, या 4 गो और राम हो जाएगा तब ज्यादा ईटा बनेगा, जल्दी ईटा बनेगा। मान लो 100 ईटा बनाना था। 100 ईटा को राम ने 10 दिन में बनाता है, ठीक? अब एक राम था, जब एगो राम ने, मतलब व्यक्ति यार, एगो राम कह रहे हैं तो कोई व्यक्ति का नाम है। तो एगो व्यक्ति एगो राम 100 ईटा को 10 दिन में बनाता है। अब बहुत सारा राम आ गया। मान लो राम के टीम में बहुत सारा लोग, 50 गो लोग आ गया, तो एक दिन में ये सब बना देगा कि जो 10 दिन में बनाता था?
बिल्कुल बना देगा। बहुत ज्यादा आदमी है, काम बहुत कम है, तो जल्दी हो जाएगा कंप्लीट। वैसे ही तो ई घात वही दर्शाता है, ई घात वही दर्शाता है कि जो अभिक्रिया का वेग है ना, वो कितना जल्दी होगा, वो इसके मान पे डिपेंड करता है। ये मान पता कैसे चलता है? तो जब प्रयोग में जो परीक्षण करते हैं उससे पता चलता है। बात समझ ली? ये है अभिक्रिया का वेग नियम। ठीक, इसको कहते हैं अभिक्रिया का वेग नियम। वैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर एक्स वाई है क्या। इसका निर्धारण प्रयोग से प्राप्त परीक्षण के आधार पर किया जाता है, जैसा कि हम अभी आपको बताए कि इसका निर्धारण प्रयोग के से प्राप्त परीक्षणों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, एक्स और वाई कहाँ से आएगा? वेग समानुपाती जो भी व्यक्ति रहेगा ए या बी, जो भी कण रहेगा ए या बी, उसके घात जो एक्स और वाई है वो कौन सी है? तो इसका निर्धारण प्रयोग से प्राप्त परीक्षण के आधार पर किया जाता है। किसका? एक्स का, जो कि तुमको न्यूमेरिकल में दिया जाएगा। एक्स और वाई का ए बी सी डी जो कि रस समीकरण मितीय गुणांक है, छोटकी ए बी सी डी, इस समीकरण से अगर बात करें तो इससे कोई इसका संबंध नहीं है। समझा? यह पॉइंट लिख लो कि एक्स और वाई का जो रस समीकरण मितीय गुणांक है ए बी सी डी, रस समीकरण मितीय गुणांक से कोई संबंध नहीं है। अभी तक हम मोरल ऑफ द स्टोरी एक ही बात जाने हैं कि नया बात यह है कि वेग समानुपाती होता है ए के सांद्रता x और b के सांद्रता y। ये बात जाने हैं, ये बात समझे कैसे क्यों आया। वैसे हम चाहते तो एक लाइन में लिख देते और आगे बढ़ जाते, लेकिन हम फुल डिटेल में समझाए कहाँ से आया कैसे हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग क्या बोले? वेग नियम। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? जी, वेग नियम। ठीक, पता है इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो कैसे बनेगा? वेग समानुपाती है, हटाएंगे तो कुछ स्थिरांक आएगा, के आता है स्थिरांक। सेम वही का वही लिख देंगे, एक्स इंटू बी सांद्रता वाई। ठीक, समझ में आया? इसको हम लोग वेग नियम बोलते हैं। आज हम लोग इस पे बहुत सारा चर्चा भी करने वाले हैं। अब यहाँ पे और अच्छा से समझते हैं एक्स वाई है क्या। कहता है कि वेग नियम में अभिकारकों का घात के योग के अभिक्रिया का कोटि कहा जाता है। ये एक्स और यू वाई कौन सी है? अभिक्रिया का कोटि। दोनों को अगर कुछ कहना हो तो क्या कह सकते हैं? एक्स प्लस वाई को हम क्या बोल रहे हैं? अभिक्रिया का
कोटि, इसको सूचित करते हैं n से। ठीक, समझा? अगर n का मान 0 है तब हम इसको कहते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया। ठीक, अगर n का मान 1 है तो बोलेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया, अगर n का मान 2 है तो बोलेंगे द्वितीय कोटि अभिक्रिया। समझा? तो यही बात हम लोग नोट्स में भी देखते हैं। वेग नियम में अभिकारकों का घात, जो वेग नियम है इसमें अभिकारक का जो घात है वो के योग को, अभिकारक का जो घात है दोनों के योग को जब जोड़ देते हैं एक साथ तब जाके इसको कहते हैं अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जोड़े तो इसको n से सूचित करते हैं। n बराबर 0 अगर रहे तो हम कह सकते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया, अगर 1 रहे तो कहेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर 2 रहेगा तो कहेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन या द्वितीय कोटि अभिक्रिया। यहाँ तक समझ रहे हो? वेग बराबर के कहाँ से आया पता चला? स्थिरांक है, ये तो ए और बी अभिकारक है, इसका सांद्रता का x के घात और b का सांद्रता का y का घात। जहां पर कि n की बात करें तो x और y का योग है। ठीक, अब अगर कोई अभिकारक से कोई उत्पाद प्राप्त हो रहा है, कोई अभिकारक से कोई उत्पाद प्राप्त हो रहा है, ये पूरा कौन सी है? बहुत अच्छा, ये पूरा कौन सी है? अभिकारक। क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? कोई मान लो अभिक्रिया, ये अभिक्रिया है, अभिकारक उत्पाद कुछ प्राप्त होगा। अभी हम जाने कि वेग समानुपाती सांद्रता 1 के घात x और सांद्रता b के घात y, इतना जाने हैं। ये दोनों कौन सी है? अभिकारक। ये दोनों कौन सी है? अभिकारक का घात है, जिसको कि जोड़ने से प्राप्त होता है n। n क्या है? अभिक्रिया की कोटि, या तो 0 1 2 3 4 5 जो भी को। ठीक, तो अभिकारक को हम कौन सी सूचित करते हैं? अरे यार r से नहीं सूचित करते हैं, तो इसके जगह पर r लिख सकते हैं और इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? n। बहुत अच्छा, यानी कि अब सूत्र में हम लोग चेंज कर सकते हैं कि वेग बराबर, सब चीज वही रखेंगे, समानुपाती समानुपाती ही रखेंगे, और r के जगह पर सिर्फ कौन सी दे देना है? सॉरी, अभिकारक ए बी के जगह पर कौन सी दे देना है? r। सांद्रता का होल स्क्वायर में देते थे एक्स वाई के जगह पर क्या देंगे? n। समझा? समानुपाती फिर से हटा देते हैं तो क्या आ जाएगा? सांद्रता r का घात n। समझा? अब यहां से अगर k का मान निकालने तो क्या होगा बताओ? k बराबर, भाई k यहाँ है ना, इसको यहीं रहने दो, k को यहीं रहने देते हैं, इसको नीचे ला सकते हैं। यार ये तो सिंपल मैथ है, वेग बटे r के घात n। इसको अच्छा से लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? k बराबर वेग बटे r के घात n, ऐसे लिख सकते हैं। ये क्यों निकाले? क्योंकि हमको निकालना है मात्रक, किसका? k का। उससे पहले कि हम k का मात्रक निकालें, पहले हम निकालते हैं इसका मात्रक। बताओ इसका मात्रक क्या होगा? अरे भाई ये कौन सी है? अभिक्रिया, सॉरी अभिकारक। अभिकारक में कौन सी? सांद्रता। सांद्रता में कौन सी? मोलरता। मोलरता में कौन सी? उसका क्या मात्रक होगा? तो उसका मात्रक होता है मोल प्रति
लीटर, लीटर, ठीक समझा। मोल प्रति लीटर, ये समझा क्या है, कैसे आया, यहाँ कहाँ से आया। मोलरता बराबर सूत्र कौन सी होता था, विलय के मोल बटा विलायक का विलयन का आयतन। तो विलायक का मोल, तो विलायक का मोल का मात्रक होता था मोल, और विलयन का आयतन बराबर लीटर, विलयन का आयतन का मात्रक लीटर, तो वही सेम चीज लिखे हैं, समझा। अभी से पहले हम लोग पहले क्लास में सीखे थे वेग को निरूपित करने का कुछ इस प्रकार से, माइनस अगर अभिकारक है तो डेल्टा सांद्रता जो भी अभिकारक है बटा डेल्टा टी, ये सीखे थे। इसका भी मात्रक निकालते हैं। अरे भाई वेग, वेग तो सूत्र में यहाँ है ना, वेग का पहले मात्रक निकालेंगे, इसका निकालेंगे, तो इसका तो निकाल लिए ना मात्रक, अब वेग का बचा है तो वेग का निकाल लेते हैं। वेग बराबर इतना होता है, या फिर हम कह सकते हैं डेल्टा, अगर उत्पाद है तो बताओ, हाँ, प्लस डेल्टा पी बटा डेल्टा टी, यही है ना। इसका निकालते हैं मात्रक, क्या होगा, अरे इसका तो अभी बतेबे न किए, क्या होगा, मोल बटा लीटर और बटा, अभी तो ये वाला बटा आया ना, समझ रहे हो। समय का मात्रक होता है सेकेंड, समझा। अब क्या हो तो गया। अब हम लोग निकालते हैं, निकाल कौन सी का मात्रक रहे थे, के का, के बराबर कौन सी सूत्र होता है, वेग बटा सांद्रता आर, बस आर के घात एन, भूलना नहीं है, ठीक है। अब इसका मात्रक, वेग का मात्रक क्या निकल के आया, अरे ये पूरा तो वेग का मात्रक है ना, ये पूरा कौन सी का मात्रक है, वेग का ना है, तो बताओ वेग का क्या मात्रक आएगा, मोल प्रति लीटर। अच्छा इसको और सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं, मोल प्रति लीटर गुना 1/सेकेंड। अब इसको ऊपर करते हैं, मोल लीटर यूनिवर्स सेकेंड यूनिवर्स, ठीक समझा। अरे कोई एक्स है, मान लो 1/x है, तो इसको ऊपर करते हैं तो एक माइनस में लगाते हैं ना, इसको यूनिवर्स कहते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से हम चीज किए, पल्ले पड़ा। तो ठीक है, इसके बदले हम यहाँ पे लिख लेते हैं मोल प्रति लीटर यूनिवर्स सेकेंड यूनिवर्स, ठीक, बटा आर, मोल प्रति लीटर, ठीक। वो कौन सी पे डिपेंड करेगा कि एन का मान क्या है, ठीक है, समझा। ये कौन सी पे डिपेंड करेगा, इसका मान, इसका एन का घात कौन सी रहेगा, वो जैसे 0 रहेगा तो कौन सी हो जाएगा, कोई भी संख्या पे अगर 0 का घात रहता है तो कौन सी हो जाता है उसका मान। सिंपल मैथ बताना है तुमको, दूसरा वाला बच्चा तो नहीं बता पाएगा, 8वां 9वां वाला बता देगा। है कोई भी संख्या पर घात रहेगा तो संख्या उतने हो जाता है, 0 होता है ना, 1 होता है, इतना नहीं पता है, जाहिल गवार आवारा। चलो ठीक है, खैर गुस्ताखी माफ करे जनाब, को ज्यादा ही बोल दिया, ठीक है। तो ये हम लोग का सूत्र निकला। अब हम निकालते हैं n बराबर 0 रख के, अरे निकाल सकते हैं ना, ठीक है निकालते हैं।
तो के का मान हो जाएगा वेग बटे सांद्रता n का। बताओ, मोल लीटर यूनिवर्स सेकेंड यूनिवर्स बटे मोल लीटर यूनिवर्स सेकेंड, सेकेंड नहीं है, 0 है, तो इसका मान तो सीधा 1 आ जाएगा ना। तो सीधा ये बच जाएगा मोल लीटर यूनिवर्स सेकेंड यूनिवर्स। समझा? अरे नीचे में तो कुछ है ही ना, एक का एक रहने का क्या फायदा है। भाग में 1 है तो कुछ नहीं है, गुना में भी 1 है तो कुछ नहीं है। नहीं समझा? बैठा ले, बैठा ले, हमें तो बैठा के दिखा देंगे, समझ ली। अच्छा n बराबर 1 अगर रखिए तब, n बराबर अगर 1 रखिए तब की हेतै, के बराबर कौन चीज हो, मोल लीटर यूनिवर्स सेकेंड यूनिवर्स बटे मोल लीटर यूनिवर्स। n बराबर अभी कते रख रहा छिए 1। जब n बराबर 1 रखबे, कोई भी संख्या पर घात 1 रहते तो कौन चीज हो जाए, वही संख्या रहे छे ना, छै कौन चीज। यहाँ कौन चीज देन दिए, यहाँ कौन चीज देन दिए। गुस्ताखी माफ करे जनाब, समझ ली। अच्छा हम ही पूछ रहे छो, कोई भी संख्या के घात अगर 1 छै तब कौन चीज कहे छिए उस संख्या के। कौन चीज सब बताइयो यार। कोई भी संख्या के अगर जैसे मान ले 2 संख्या छिए, एकर घात कहलिए 1 तो मतलब की होते 2 होते ना, मतलब जे उ संख्या रहते उतने रहते, तो एकर घात 1 छै तो यही संख्या नहीं देता। ठीक, मोल लीटर यूनिवर्स सेकेंड यूनिवर्स बटे मोल लीटर यूनिवर्स। समझ ली। अब एकरा कौन चीज कर सके छिए, और सिंपलीफाई करके लिख सके छिए, और की कर सके छिए, लिखबै मोल बटे लीटर सेकेंड गुनो एकरा ऊपर ले जाए छिए लीटर बटे मोल। समझ ली। ई केना अइले समझ ली। समझ ली। हाँ समझ ली। अरे सीधा एस लिख दे, तो 1 पर कौन ची मौन अले, सेकेंड यूनिवर्स, मौन नहीं यार मात्रा। 2 पर 1 दौड़ रख के दे। अच्छा n ई कौन ची के मान छिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के। अरे n0 का मतलब अभी की बतेने रहियो पिछला पेज पर, शून्य कोटि अभिक्रिया। n1 के मतलब हाँ प्रथम कोटि अभिक्रिया। क्लियर। अभी कौन ची कहलिए, कौन ची पर रखबे n2 पर, एकरा कौन ची कहे छिए द्वितीय कोटि अभिक्रिया। के बराबर कौन ची मान रहे, मोल लीटर यूनिवर्स सेकेंड यूनिवर्स बटे मोल लीटर यूनिवर्स के घात 2। समझ रहा छी। अभी क्वेश्चन देबो करे ले, तो सिर्फ मात्रक निकाले सीख रहा छी अभी। तो आप बताओ की हेते, एकरा और सिंपलीफाई करके लिख सके छिए, केकरो घात 2 छै मतलब कि ओकरा 2 बार गुना कर देबे। मोल बटे पहले ई पूरा के लिख ले छिए, लीटर यूनिवर्स सेकेंड यूनिवर्स के जब सीधा करबे तो बटे में लीटर हो जते। ठीक। हाँ
मोल तो हमेशा ऊपर में है, यूनिवर्स के मतलब है कि नीचो में है, यूनिवर्स के मतलब है कि नीचो में है, तो नीचो में सीधा दे दिलिए, एकरो लिख दै छियै। अब एकरा लिखबै तो लीटर ऊपर आ जेतै, मोल नीचो चलि जेतै, की समझलिए? किएकि लीटर पर यूनिवर्स है तो उल्टा हो जेतै, लीटर बटे मोल छै स्क्वायर, तो दू बार हो जेतै लीटर बटे मोल, लीटर स्क्वायर और मोल स्क्वायर। क्लियर? काट दै छियै। कोन चीज सब बचलै? लीटर बटे सेकेंड इंटू मोल, यही ना? हाँ, एकरा लिख कैसे सकै छियै? लीटर पहले मोल लिखबै, मोल यूनिवर्स, अरे यार, मोल यूनिवर्स सेकेंड यूनिवर्स लीटर, समझ ली? बस पल्ले पड़लो कुछ? हाँ हाँ, बोल रहा छी ना। अरे वाह, थैंक यू यार। ठीक है, अब क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। एकरा कौन चीज कहबै? हाँ? द्वितीय कोटि का अभिक्रिया। अभिक्रिया के मात्रक, हालांकि समझ ले। अगर इन जनरल में प्राप्त करिए, अच्छा अभी तक मैंने ढेरी मात्रक निकाल लिए एक एक चीज के। अगर इन जनरल में एगो जनरल मात्रक निकाले कोशिश करिए, तब कौन चीज निकालबे? कुछ नहीं करो, बस वही चीज लिख देवे। अभी तक आप लोग की पढ़ने रहिए कि मोल यूनिवर्स प्रति लीटर के, यूनिवर्स के नीचे अनबे तो लीटर में आ जाते सीधा, इंटू 1/सेकेंड, यानी कि सेकेंड यूनिवर्स। एकरा लिखे के ना रहिए ई चीज के, मोल यूनिवर्स, मोल लीटर यूनिवर्स सेकेंड यूनिवर्स। एकरा जब सिंप्लीफाई करबे तो ऐसे होते, ठीक? बटा मोल बटे लीटर यूनिवर्स। अबे यूनिवर्स आप नहीं बोलबे। अरे यही चीज अभी से पहले यहाँ जोनल ली है, यही चीज सेम यहाँ लिखने छिए, बस ओकरा बटे में कर देने छिए, यूनिवर्स हटा देने छिए, ठीक? समझ ली? ई पूरा के अगर ऊपर ले जेबे तो की हेते सोची तो? ई पूरा के अगर ऊपर ले जेबे तो की हेते? हाँ, इंटू में तो चलिए हेते, हाँ ठीक है, लेकिन होते कि कोई भी संख्या के नीचों से ऊपर ले जाए छिए तो ओकर घात माइनस हो जाए छे। अगर माइनस है तो प्लस हो जते, प्लस है तो माइनस हो जते, चिन्ह चेंज हो जाए छे, ठीक? वही करे छिए। मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड 1/सेकेंड इंटू, अब एकरा ऊपर लेके चल जाए छिए, मोल प्रति लीटर, ई कौन चीज हो जते माइनस में। समझ ली कैसे है? कोई भी संख्या के नीचों से ऊपर ले जाए छिए तो कौन चीज होते, एकर घात पर माइनस लग जाए छे। वैसे ही एकर घात पहले से रहे प्लस में, ऊपर अले तो माइनस में हो जते। बात समझ ली? आप देखिए, आप की कर सके छे सोची तो? ई दोनों समान नहीं दिख रहा छे? दोनों के आधार अगर समान छे तो घात जुड़ जाए छे ना। ई वाला नहीं बतेने रहियो,
एक्स के घात अगर एम है प्लस में एक्स के घात एन है तो की हेतै एक्स एम प्लस एन। ये वाला बात कहीं बतेने रहियो बेसिक मैथ के क्लास में। तो आधार अगर सेम है तो ऊपर वाला घात जुड़ जाए छै, तो एकरो आधार सेम है तो ऊपर वाला घात जुड़ जेतै ना। तो एकरा एना लिख सकै छियै मोल प्रति लीटर घात कौन चीज रहे एक माइनस एन। अरे एकर पर घात कौन चीज है कुछ नहीं है तो मतलब एक मान सके छियै ना, जुड़ जेते प्लस और अरे वैसे तो एजा प्लस है लेकिन प्लस और माइनस एक साथ जुड़ते तो कौन चीज हो जते माइनस बचते ना, तो माइनस बचले ये दोनों आप खत्म हो गए। अब बच कौन चीज गेले 1/सेकेंड। समझ ली। तो इन जनरल रूप से ई चीज के यूज करबे अपना। अब ई याद करे के याद रखे के बात समझे जितना रहे समझ गेलिए। और अगर ज्यादा समझे के तो घर पर ये सब चीज के 10 बार लिख लिए बहुत बेहतर समझ जेबी, पता चल जेतो कौन चीज कहाँ से ले। ठीक समझ ली। ओके लेट्स गो एंड प्रैक्टिस अ क्वेश्चन। चल हम तोरा के कुछ मान दे रहा छियो। मोल यूनिवर्स लीटर स्क्वायर सेकेंड यूनिवर्स। ठीक ई छिए के मान एकर मात्रक निकाल की हेतै एकर मान। तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब, तुम्हारे पास है 2 मिनट। तो कहल के जा ये क्वेश्चन छिए। क्वेश्चन बनवे से पहले तोरा एकर फार्मूला पता रहे के चाहिए कि अभी बतेलिए कि ओकर फार्मूला अभी बतेलिए कि ओकर फार्मूला की रहे। एक बार और देखबे कोशिश करियो ई ये अगर ई पता छो तो सूत्र बना सक। अरे यार यो पंखा चले नहीं तब न तकनी सुन रहे हम कहलिए ऊपर पंखा चले छै वही सुन लिखल नहीं जाए छै झलके नहीं छो तो ना फिर की मतलब निकल रहे अभी बदले तो तोरा निकाले के
तो कौन एन पूछ रहा जी, कौन एम पूछ रहा जी? कहाँ हम दू धरि के कहने छियै? 2 मिनट कहने छियै, 2 मिनट। 2 मिनट से ज्यादा हो गया। चल ठीक छै। अच्छा, अपन सूत्र कोन चीज है कि मोल, सूत्र कोन चीज है? मोल बटे लीटर इंटू 1 - n 1/सेकेंड, यही है ना। अपनो कोशिश करे ई सूत्र ऐसा एकरा लिखे के केना लिख सके छिए कि मोल के ऊपर में, लीटर के नीचा में, सेकेंड के 1 के ऊपर में, या सेकेंड है तो ओकरा नीचा में, समझ ली। ई सूत्र के मॉडिफाई करे छिए, चेंज करे छिए। मोल यूनिवर्स ऊपर में रह दे छिए, लीटर नीचा आनि ले छिए तो यूनिवर्स एकरा में लग जेते। सेकेंड नीचा आनबै तो यूनिवर्स हटक जेते, एकरा से प्रति हो जेते 1/सेकेंड। ठीक, लगा दें यार, लगा दें, तोरा तो इतने तकलीफ छो तो समझ ली। अब आप की कर सके छी? हाँ, -2 और -2 दोनों पर है ना। ये -2 करके एक बार यहाँ ऊपर में लिख सके छी। -2 और -2 दोनों पर है ना। एकरा -2 यहाँ लिख सके छी, ऐजा हटा के लिख सके छी यार, ऑब्वियस बात है। अभी तक कुछ चेंज नहीं करने चाहिए, बस वही चीज के अलग टाइप से लिख देंगे। ठीक, सूत्र के अनुसार 1 में से n के घटवे के रहते, n के मान -2 आयल है। यहाँ सूत्र के अनुसार 1 में से n घटवे के रहे, जहां पर 2 के n के मान -2 है, नहीं है। अब n के इन्ने आनबे तो प्लस में आ जते, 2 के इन्ने आनबे तो माइनस में आ जते। 1 + 2, अरे माइनस में 2 से इन्ने प्लस में आ जते, तो n बराबर 3 मान आ जते। पल्ले पर लो, हाँ की बोलिए और की लिखल? अरे यार गलती हो गई यार, हाँ ये बात से इधर माइनस है, इधर आते तो कौन चीज आ जते प्लस में। यार तो ये सिंपल चीज में नहीं पूछे के चाहिए तोरा। हाँ हाँ यार सही है, गलती एक्सेप्ट कर लियो ना। ये समझ ली 3 केना आते। ठीक, अगले यहीं तक रह दे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।